बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जो है हम इसको मुकम्मल नहीं कर सके थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट से इसको कैसे जो है किया जा सकता है। तो cos 120 डिग्री तो दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ, अगर हम इसको 180 माइनस 60 डिग्री से जो है लिखना चाहें तो अब इसको देखना चेक करना अगर हो कि ये अलाइड मल्टीपल ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल वाला अलाइड एंगल है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की वजह से जो है ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो रेशियो में तब्दीली नहीं होगी, तो ये cos 60 रहेगा और बाकी सारा एंगल ख़त्म हो जाएगा। अब 180 माइनस 60 120 डिग्री बनता है और 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव इसका साइन आएगा। तो इसमें जो है अगर हम अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ रीज़न बता दें। सिंस cos 180 माइनस 60 इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो है इसकी ये वैल्यू बन गई है और ये इक्वल cos 60 की वैल्यू जो है ये इक्वल होती है 1/2 के। तो इसलिए cos 120 डिग्री की वैल्यू जो है -1/2 आ गई। अब इसके बाद जो है दूसरे से मालूम करते हैं cos 120 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू cos 90 प्लस 60 डिग्री, सॉरी 90 प्लस 30 डिग्री। तो अब ये चूँकि ऑड मल्टीपल है यानी कि इसको cos ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 90 लिखा जा सकता है, तो 1 की वजह से इसको जो है ऑड मल्टीपल कहा जाएगा। तो यह अपनी कोरेशन में चेंज हो जाएगा साइन 30 डिग्री और 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये भी वैल्यू नेगेटिव होगी। पहले मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है अलाइड एंगल जिसके साथ होगा उसका साइन कंसिडर किया जाएगा। अलाइड एंगल cos के साथ है तो cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि cos ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और अब फिर जो है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 120 की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से -1/2 के इक्वल आएगी। तो इस तरह से जो है इसको हम अलाइड एंगल के कंसेप्ट से मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज ये अल्फ़ा माइनस बीटा के कंसेप्ट से भी हल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का भी जो कुछ पार्ट जो है ये अलाइड एंगल से हल हो सकते हैं। तो वेरीफाई दैट साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। तो इसकी जो है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें तो ये साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, चूँकि π/2 जो है ये 90 डिग्री के इक्वल बनती है इसकी वैल्यू। और अब ये चूँकि ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल किस वजह से 1 मल्टीप्लाई बाई 90 बनता है, तो ऑड की वजह से ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, तो ये cos अल्फ़ा आएगा। और 90 माइनस अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका साइन पॉजिटिव। ये हम पहले जो है मैं आपको इसके मतलब बता चुका हूँ कि 90 माइनस अल्फ़ा 90 चूँकि एंड ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और अल्फ़ा माइनस होने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी इसकी वैल्यू। तो रीज़न ये होगी सिंस cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसके साइन के साथ पॉजिटिव वैल्यू आ गई।
और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट जो है आर्टिकल से मुतल्लक है, 8.4 वाला आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 30 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ r sin of थीटा प्लस फाई। तो इसकी फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट करना है। जो पहला पार्ट है इसका 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लेट करते हैं कि लेट 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा दिस इज इक्वल्स टू r sin ऑफ थीटा प्लस फाई। और इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन 1। तो 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा दिस इज इक्वल्स टू r। अब इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाली। तो इसके मुताबिक साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई। अब r को मल्टीप्लाई कर दें तो r cos फाई, तरतीब में मैंने साइन थीटा को बाद में लिख दिया, और ऐसे ही जो है r साइन फाई इंटू cos थीटा, ताकि दोनों साइड्स जो है इसको कंपेयर किया जा सके। तो अब हम इसमें लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। साइन थीटा और cos थीटा के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया जाए। इधर साइन थीटा का कोएफिशिएंट 12 है और इधर इसका कोएफिशिएंट है r cos फाई, और इधर जो है cos का कोएफिशिएंट -5 है और इस तरफ जो है cos का कोएफिशिएंट r साइन फाई है। इसको इक्वेशन 2 और अब इक्वेशन 3 इसको कहा जाए। अगर हम 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा को इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें r की वैल्यू की ज़रूरत है और साथ जो है फाई की वैल्यू की ज़रूरत है। वो हमने इन दोनों इक्वेशन से मालूम करनी है। तो अब इन इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड किया जाए। स्क्वेयरिंग एंड देन एडिंग इक्वेशंस 2 and 3। तो अब इसके मुताबिक 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो 144 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। 169 इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू 1 एंड r इक्वल्स टू, क्योंकि r हमेशा पॉजिटिव होता है अदरवाइज प्लस माइनस लिखते, तो r की वैल्यू जो है इसके मुताबिक 13 के इक्वल आई। अब इसी तरह से जो है इनको डिवाइड किया जाए।
नाउ डिवाइड इक्वेशंस 2 एंड 3, और इनको इस तरह से डिवाइड करना है कि इससे tan की वैल्यू आ जाए, यानी कि r sin थीटा, r sin फाई को r cos फाई से जो है डिवाइड करना है, ताकि tan फाई की वैल्यू आ जाए। तो -5 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, r से कैंसिल हो गया, तो tan फाई इक्वल्स टू -5/12 एंड फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स -5/12। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दी जाए। पुट r इक्वल्स टू 13 एंड फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -5/12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है इसको रिप्लेस कर दें, तो 12 sin थीटा -5 cos थीटा इक्वल्स टू r की जगह 13 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, और फाई की जगह जो है tan इनवर्स -5/12। तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन में जो है इसको तब्दील करना था। अब इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय a telephone pole is braced by 2 wires that are both fastened to the ground at a point 3 meter from the base of pole। The shorter wire is fastened to a pole three meter above the ground and longer wire seven meter above the ground। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसका ए पार्ट है, व्हाट इज द मेजर। What is the measure in degree of the angle that the shorter wire
shorter y makes with the ground. और इसका बी पार्ट है let theta be the measure of the angle that the longer wire makes with the ground. Find sin theta and cos theta. Sin theta and cos theta. और सी पार्ट है इसका फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल between the wires where they meet at the ground. Find to the nearest degree the measure of the angle between the wires. तो ये चार मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इस सवाल के जो इसमें मालूम करने हैं। तो इसमें सबसे अहम इसकी फ़िगर है। तो सबसे पहले हम इसकी फ़िगर बनाते हैं सवाल के मुताबिक। सवाल के A telephone pole is braced by two wires that are both fastened to the ground at a point 3 meters from the base of the pole. यानी कि एक पोल है ये टेलीफोन का पोल। तो 3 मीटर के फासले पर दो वायर्स इसके साथ कनेक्ट की गई हैं। द शॉर्टर वायर इज़ फास्टन टू ए पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर वायर ये फिगर को मैंने दोबारा से रीअरेंज किया है। ये 3 मीटर और इतना ही तकरीबन फासला शो करने के लिए इसको भी 3 मीटर मैंने बना दिया। फिर इसके बाद The shorter wire is fastened to pole 3 meter above the ground and the longer wire 7 meter above the ground. यानी कि ये टोटल 7 मीटर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन फासला ये 7 मीटर होगा और ये इसमें 3 मीटर के इक्वल है। तो अब इसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ मालूम करनी है, मुख्तलिफ एंगल्स मालूम करने हैं कि क्या होंगे। पहले एंगल को हम इसको अगर हम अल्फ़ा कह दें कि ये एंगल अल्फ़ा के इक्वल है और फिर इसके बाद इसका ये एंगल थीटा इज़ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक्स विद द ग्राउंड। ये शॉर्टर वायर जो एंगल बना रही है वो अल्फ़ा है
और लॉन्गर वायर जो बना रही है वो उसको थीटा का नाम दिया गया है, तो थीटा उसको कह देते हैं कि क्या। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मालूम करनी है। इनके नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी के इक्वल है। तो लेट तो इसमें हमने जो है कुछ चीज़ें लेट की हैं। मेजर ऑफ साइड ए बी, दिस इज इक्वल्स टू 3 मीटर। measure of side BC equals to 3 meter. Measure of side BD equals to 7 meter. And measure of angle BAC equals to alpha. And measure of angle BAD, दिस इज इक्वल्स टू थीटा। तो अब इसमें जो है हम वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो पहले मालूम करना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिग्री दैट द शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हम ट्राइंगल जो है कंसिडर करते हैं। फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABC, tan alpha equals to perpendicular over base, BC इसका परपेंडिकुलर है और बेस इसमें जो है AB के इक्वल। तो BC इक्वल्स टू 3 और AB इक्वल्स टू 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू tan inverse 1 which is equals to 45 डिग्री। और इसी तरह से जो है बीटा के लिए जो है हम कहेंगे कि फ्रॉम राइट एंगल ABD, इसमें भी रिलेशन tan का ही होगा। तो tan थीटा दिस इज इक्वल्स टू BD ओवर AB, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है। तो BD इक्वल्स टू 7 एंड AB इक्वल्स टू 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू तो अब इसमें जो है थीटा की वैल्यू मालूम करें तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 7/3 और इसको कैलकुलेटर से मालूम करें तो दिस इज इक्वल टू 66.80 डिग्री के इक्वल इसकी वैल्यू बन गई। तो पहले जो हल किया है ये पार्ट 8A था और अब जो हल किया है ये पार्ट B था कि ये मालूम करना है। अब इसके बाद जो है इसका पार्ट C जो है हल करते हैं, जिसमें कहा गया है कि दोनों वाइज के दरमियान एंगल मालूम करना है। तो हम इस एंगल को फाई सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल्स टू फाई जो है। तो लेट एंगल बिटवीन वायर्स इस दोनों वायर्स के दरमियान एंगल, तो ये एंगल है मेजर ऑफ एंगल CAD, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो अब इसकी वैल्यू जो है हम मालूम करते हैं। तो फिगर से ही जो है इसको हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 5, तो 5 इक्वल्स टू थीटा माइनस अल्फा।
तो थीटा में से जो है अल्फ़ा की वैल्यू माइनस कर दें, यानी कि 66.80 डिग्री में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 21 डिग्री 20 मिनट्स। तो 21 डिग्री 20 मिनट्स जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 21.20 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका जो है कॉस मालूम करना है, तो कॉस ऑफ 5 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 21 डिग्री 0.20, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बनती है 0.9285। अब इसके बाद जो है इसका डी पार्ट है, और डी पार्ट में मालूम करना है फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स। तो ये एंगल हम पहले मालूम कर चुके हैं, वही एंगल है, एंगल बिटवीन द वायर्स वो हमने 5 मालूम किया है। तो 21.20 डिग्री जो है इसको कहा जाए, तो ये थोड़ी सी करेक्शन की जाए कि ये एंगल जो है ये 21.8 जो है डिग्री बनता है इसकी वैल्यू, और इसको यहाँ पर 21.8 डिग्री जो है इसको यूज़ किया जाए, तो ये जो है इसकी एंगल की वैल्यू यही जो है 0.9285 के इक्वल आती है। तो अब यहाँ पर जो है अगर हम इसको देखें तो ये 21.8 डिग्री है, और इसको राउंड ऑफ किया जाए तो ये 22 डिग्री इसको कहा जा सकता है। तो एंगल बिटवीन द वायर जो है ये 22 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इस तरह से जो है हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अब नेक्स्ट जो है इंशाअल्लाह अगला टॉपिक, अगला आर्टिकल जो है अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।